मेरे बेटा और बहू मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करे, क्योंकि मेरे बेटे को ये चौथी शादी है। 3 शादियां कर चुके हूँ न, एक छोड़े, दूसरी छोड़े, तीसरी, फिर चौथी में नहीं करते बोल के मेरे हाथ पैर जोड़ के मेरे को वो करे, शादी करने लगा है ज़बरदस्ती। तो मैं राज़ी होके चलो भाई मेरा बेटा ही है ना बोल के मैं शादी करी, चौथी भी। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, हर माँ बाप अपनी औलाद को बड़े ही नाज़ो नखरों से पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाते हैं, ये सोचकर कि वो बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और उनकी आंखों की ठंडक बनेंगे। लेकिन इस दुनिया में चंद ऐसे नाफरमान और नाक़दरे औलाद मौजूद है जो अपने वालिदैन की कदर को नहीं समझते हुए अपनी जन्नत को बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी से ठुकरा देते हैं। ऐसी ही एक बदनसीब माँ की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका बेटा अपनी ज़ईफ़ माँ को जेल के चक्कर काटने पर कर रहा है मजबूर। ये वाक़या है किला गोलकुंडा के सादत नगर का, जहां एक बेबस माँ ने एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए सुनाई अपने बेरहम बेटे की दास्तां, जिनका नाम ज़रीना हबीब है, जिनके शौहर हबीब अहमद का तकरीबन 1 साल पहले इंतकाल हो चुका है। ज़रीना हबीब को एक बेटा और एक बेटी है। बेटी भी शादीशुदा है और बेटे की अब तक 4 शादियां हो चुकी है। बेटा और बहू आए दिन इन्हें हर छोटी सी छोटी बात पर भी हिरासा करते आ रहे हैं। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी नौकरी भी इनके बेटे को दे दी गई, मगर फिर भी इनकी बहू और बेटा इन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवा रहे हैं। इन सभी हरासानियों से तंग आकर ज़रीना हबीब ने एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए इस बात का खुलासा किया कि वो अपने बेटे और बहू को उनकी ज़िंदगी और जायदाद से बेदखल कर रही है और वालिद की मिली नौकरी को भी उनसे ले लेने का भी जिक्र किया और कहा कि आज के बाद उनके बेटे और बहू से उनका कोई रिश्ता नहीं और उनका उन दोनों बेटे और बहू और उन दोनों का भी इनसे कोई रद्द अमल नहीं रहेगा। आइए सुनते हैं एक मजलूम माँ की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किले गोलकुंडे की रहने वाली ज़रीना हबीब, मेरे शौहर का नाम हबीब अहमद, रूबेरू जास्मिन मस्जिद, सादत नगर। मेरे बेटा और बहू मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करे, क्योंकि मेरे बेटे को ये चौथी शादी है। 3 शादियां कर चुके हूँ न, एक छोड़े, दूसरी छोड़े, तीसरी, फिर चौथी में नहीं करते बोल के मेरे हाथ पैर जोड़ के मेरे को वो करे, शादी करने लगा है ज़बरदस्ती। तो मैं राज़ी होके चलो भाई मेरा बेटा ही है ना बोल के मैं शादी करी, चौथी भी। शादी करने के बाद मैं किशन बाग से करके लेके आई। तो किशन बाग से करने के बाद ख़ानदान अच्छा है ना बोल के करके लेके आने के बाद 3 बेवा बच्ची को, 2 बच्चे वाली माँ को मैं करके लाने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करे। भाव भी बेटा दोनों एक हो गए, मेरे से 2 महीने मिलके रहे साथ में। उसके बाद मेरे से घर में अलग रहने लगे। मैं अलग, अपना संसार अलग ही मैं हाथों से पका के खा रही। और मेरे बेटी दामाद को भी उन लोग नहीं पूछे और मेरे बेटी दामाद के पर भी टॉर्चर कर, ऐसा कर देंगे हमारे साथ, वैसा कर देंगे, केस कराएंगे बोल के। जब देखो जब हम मेरी बहू मेरे से टॉर्चर करते रहती। मेरे शौहर का इंतकाल होकर 1 साल हुआ थी, 23 तारीख। क्या काम करते थे आपके शौहर? मेरे शौहर मिलिट्री के रिटायर है, आर्मी, और अब हेड ऑफिस में, आंध्रा हेड ऑफिस में थे। और उनको हेड ऑफिस में रहने के बाद उनको क्या है 6 महीने, और डायलिसिस पेशेंट थे उन्होंने 5 साल से। अब उनकी नौकरी 6 महीने पहले इंतकाल होने से मेरे बेटे को नौकरी मिली थी। तो हम लोग कोशिश कर, देखो बैंक वाले भी बोले, आंध्रा हेड ऑफिस वाले तुम्हारे बेटे को नौकरी देना चाह रहे हम लोग देश। वो तो हम लोग ठीक है, मेरा बेटे को दे बोली। तो मेरा बेटा मेरे से नाइंसाफ़ी करे। क्यों, कब करा मेरे से नाइंसाफ़ी? मेरा बच्चा जब हम लोग ऑब्जेक्शन पेपर पर मैं और मेरी बेटी साइन करने के बाद ये कदम उन लोग को उठाए, घर से जाने का फैसला करे और मेरे को पीएस तक लेके गए। और पीएस तक लेके जाने के बाद बोले मेरे को घर में भी हक होना। बोलते मैं बेटे के रवैये से कर दे, पहले मैं दोनों का इंसाफ करी थी, मैं बेटे का भी, बेटी का इंसाफ करने के बाद मेरा बेटा और बहू मेरे से टॉर्चर करने लगे, मेरे को कैसा भी होना बोले। तो फिर इनके रवैये को देख के मैं क्या करी, फिर दूसरा पेपर में पलटा दी। मैं बेटी के नाम पे, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं, क्योंकि मेरे को बेटी और दामादी मेरे को देख रहे, मेरे को बहू बेटा नहीं पूछे अच्छे बुरे को। तो मैं अपनी आपकी दौलत किसको दिया? मैं बेटी को दे दी पूरा।
हाँ, और जो भी पैसा रहेगा मेरा बचा खुचा जो भी है मेरी ज़िंदगी में मेरा दुख बीमारी अच्छा बुरा लगा हुआ है, मैं रख ली पैसा। अब वो जो भी थोड़ा बहुत भी रहेगा तो वो बेटी का पैसा रहेगा और बेटी मेरी खिदमत करेंगी, दामाद भी बेटे की जगह दामाद है मेरा। और मेरे को बेटे से क्या है आपको परेशानी? मेरे को बेटा बहुत वो करा, मेरे को बहुत तकलीफ दे के कहा। चौथी शादी में मेरे को भरोसा नहीं था ये शादी में, क्योंकि मेरे शौहर का इंतकाल होके 1 साल, अब 23 जून को 1 साल होता पूरा। एक साल में मेरे को 3 बार पीएस को लेके चले गए। कंट्रोल रूम से भाऊ पुलिस वालों को बुलाई, मेरे को बुला के मेरे साथ ऐसा करे, टॉर्चर करे, वो करे। एक निशान भी है, मैं आगे तुगे तक नहीं बोली। बाहर घर की भाव 1 बजे रख। क्या फैसला करना चाहते? मैं बेटे को मेरे घर ज़िंदगी से बेदखल कर देना चाह रही हूँ। मैं उसको अब माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये 3री बार भी मेरे को पीएस में मेरी 56 ईयर है। मैं 56 ईयर में पुलिस ना के कोर्ट कचहरी कर लेते रहूँ क्या? मैं नहीं करना चाहती। मेरे बेदखल कर दी मेरी ज़िंदगी से। अब मुझे मेरे अच्छे बुरे में आना ना, मैं उसके अच्छे बुरे में जाऊँगी। नौकरी के लिए नहीं, मैं कार्रवाई जो करी, मैं कार्रवाई भी मैं उनको बर्खास्त कर दूँगी नौकरी से, या मैं कर लूँगी। अगर मेरे को देना चाह रहे उन लोगों तो मैं करूँगी, या नहीं तो मैं दामाद को या किसी को दे दूँगी वो नौकरी, मगर मेरे बेटे को तो नहीं दूँगी ना। तो इसमें भाव से हम कुछ मंगे नहीं थे, लेन देन बगैर लेन देन के हम लेके आए थे, बगैर लेन देन के। और जितना उन्होंने सामान खाली फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, अलमारी लाए थे, उनका सामान कल कहते 19 जून को लेके चले गए। पुलिस वालों को लाके और रिपोर्टर को लाके, हम घर के रिपोर्टरों को लाके उन लोगों घर से बुला के घर से सामान लेके चले गए, बगैर लेके चले। उन लोग खुद अपनी मर्जी से कर लिए सब। मैं अब उनको रखना नहीं चाह रही और बेदखल कर दी। और उनके लोग भी आएंगे। एक तो आपके शौहर का क्या नाम था? हबीब अहमद है। आपके बच्चे का नाम क्या है? हाँ, निहाल अहमद है। मैं ज़िंदगी से बिल्कुल बेदखल कर दी। उन्होंने मेरे अच्छे बुरे को आना, मैं उनके अच्छे बुरे को साथ दूँगी। और उनको कुछ होगा तो वो जैसा मेरी करके लाइसो वाली बहू को उन्हें से देख लेना, सब मेरे बेटे का अच्छा बुरा सब उन लोगों का कर लेना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और कुछ होने के बाद भी उन लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। जहाँ रह रहे उनकी जिम्मेदारी, जो घर में रह रहे, जो जिसके घर में ठहरे उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो औरत की है। उन्होंने साफ वो ये बोल के गए, मैं अपने बलबूते पर लेके जा रही हूँ बोल के, ये अल्फाज कल उन्होंने रिपोर्टर के सामने बोले। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।